हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर थर्ड से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। देखिए हमारे पास इस चैप्टर के 4 पार्ट चले गए। उनमें कुछ न्यूमेरिकल भी थे जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आज जो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, उसको हम स्टार्ट करने से पहले कुछ जो टर्म्स है वो क्लियर करेंगे। और उसमें सबसे पहला है ओम्स लॉ। मुझे पता है आप सबको ओम्स लॉ के बारे में पता होगा ना। सबको पता होगा ओम्स लॉ के बारे में। सिंपली ओम्स लॉ होता क्या है? ओम्स लॉ होता है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब कि जो वोल्टेज होगा वो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाला जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अगर V है मेरे पास, जो V है वोल्टेज है, ठीक है, और I करंट है, तो V प्रोपोर्शनल होगा V प्रोपोर्शनल होगा करंट के। ठीक है। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वोल्टेज और करंट के बीच में, तो एक सीधी लाइन आएगी। इसका मतलब क्या है? जो वोल्टेज और I है, करंट है, वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हमें हटाने के लिए एक कांस्टेंट जोड़ देंगे R। ठीक है, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे R। V इज इक्वल टू R I। ये क्या है आपका ओम्स लॉ है। और जो ये R है, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? रेजिस्टेंस। ठीक है। जो रेजिस्टेंस का यूनिट है वो क्या होती है? वो होती है ओम। यूनिट क्या होती है? ओम। और इसको हम इस तरह से डिनोट भी करते हैं। ओके। अब बात कंडक्टेंस की कर लेते हैं। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस सिंपली कुछ नहीं है। कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होगी। कंडक्टेंस जो है वो रेसिप्रोकल किसकी होगी? रेजिस्टेंस के। C इज इक्वल टू 1/R। तो यहाँ पर जो कंडक्टेंस है, उसकी यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स और साइमन। ओके। हम दोबारा से रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सपोज करो किसी कंडक्टर की लंबाई L है, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर की लंबाई के प्रोपोर्शनल होगा। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? सपोज करो कंडक्टर है, तो ये वाला जो सरफेस है उसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये लेंथ है आपका, और जो R होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ये R क्या है? ये क्या है आपका? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को मिला दूं, इस ये और इनको, मेरे पास आएगा R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट ऐड करूंगा रो इनटू L/A। ठीक है। अब जो रो आया है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके। यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखूं रो इज इक्वल टू R/A/L। इफ A मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L है 1 सेंटीमीटर, तो जो रो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? R के। मतलब जो मेरे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ही है अगर किसी कंडक्टर की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। अच्छा, अब इसकी यूनिट की बात भी कर लेते हैं। जो मेरे पास रो है इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी देख लीजिएगा एक बार। रो इज इक्वल टू आर की यूनिट क्या थी? ओम। ए की यूनिट क्या है? तो एरिया है सेंटीमीटर में लिया हमने, सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, लेंथ है सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया। यूनिट क्या आएगी? सिंपली ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर।
देखिए हमने बात की कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक होती है आपकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुआ, ऐसी होती है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस। तो इसको हम सिंपली कंडक्टिविटी बोल देते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कापा से। ये के नहीं है, ये कापा है। ओके, जो कापा होगा। अच्छा, यहाँ पे कंडक्टेंस क्या है, 1/r के। तो यहाँ पे स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक क्या होगा, 1/रो के, है ना, 1/रो के होगा। और मेरे पास रो की वैल्यू क्या आती है, अभी हम पेज से अगर पेज की बात करते हैं, हम रो की वैल्यू अगर यहाँ से देखते हैं तो रो की वैल्यू क्या थी, RA/L। सिंस रो इज इक्वल टू RA/L। यहाँ पे पुट करो जरा, RA/L, L ऊपर जाएगा तो L/RA। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा कापा का, कापा इज इक्वल टू L/RA। अच्छा एक बात बताओ, जो यहाँ पे 1/r है उसको हम क्या सी लिख सकते हैं, कंडक्टेंस लिख सकते हैं, मतलब कि कापा इज इक्वल टू C इंटू L/A। कंडीशन रखते हैं हम यहाँ पे L की, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो कापा होगा वो कंडक्टेंस के इक्वल होगा, वो कंडक्टेंस के इक्वल होगा। ओके, मतलब कंडक्टेंस क्या है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, वो कंडक्टेंस ही है अगर कंडक्टर की लंबाई 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो। ओके, इतना करेंगे। उसके बाद यूनिट देखेंगे कि कापा की यूनिट क्या होगी। ध्यान दो, यहाँ से देख लेते हैं, या यहाँ से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कंडक्टेंस की यूनिट है वो क्या होती है, ओम इनवर्स। एल की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आपकी यूनिट आ गई कापा की। ओके, एक टर्म हो रहा है हमारे पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है वो कंडक्टर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेशो इक्वल होता है, मतलब L/A का इक्वल होता है। ठीक है, सेल कांस्टेंट। और यहाँ से अगर हम L/A की वैल्यू देखते हैं तो क्या होगी, कप्पा C नीचे आ जाएगा, L/A सेल कांस्टेंट है, मतलब सेल कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, कप्पा अपॉन C या फिर कप्पा इंटू आर। सेल कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका, कप्पा इंटू आर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछता है वो, डायरेक्टली पूछता है। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई और आगे है। देखिए दो देखिए अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी को देखने के लिए हमारे पास और भी कंडक्टिविटीज है, जिनको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, हम क्या है असल में क्यों दी गई थी, फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे मैंने कहा ना, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस है, उनको कंपेयर करने के लिए ये मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जैसे मैंने बताया ये दी गई है। सबसे पहले हम देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है, ठीक है, हम इसके पहले डेफिनेशन लिखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी डिफाइंड एज पूरा लिख लो इसको, चलो। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in, हमें वॉल्यूम लेंगे यहाँ पर, dissolved in V सेंटीमीटर क्यूब
ऑफ द सॉल्यूशन, ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, इसका जो फॉर्मूला होगा आपको वो याद रखना है, ये डेल एम है, ठीक है, सॉरी लैम्डा एम है, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, ठीक है ना, कंसंट्रेशन लेंगे, कप्पा क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ओके, इसकी यूनिट देखते हैं एक बार, कप्पा की यूनिट क्या थी मेरे पास, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इनटू हमने सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लिया है अपॉन मोलैरिटी। 3 - 1 ये खत्म हो जाएगा, 2 रह जाएगा यहाँ पर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है इसकी, आप यूनिट याद रखिएगा। आप इसको साइन में भी लिख सकते हो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल इनवर्स है ना। दूसरा देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की होगी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस या कंडक्टेंस ऑफ all the ions produced from वहां पर 1 मोल था, यहां पर होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व इन, यहाँ भी वॉल्यूम लेंगे हम, डिजोल्व इन V सेंटीमीटर क्यूब of the solution, V सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, ये मैंने बात नहीं लिखी लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको, ये कब होगा, ये कब होगा, when the distance between electrode is 1 centimeter and the area of electrodes is so large that is the whole solution is contained between them। जैसे हम एक बॉक्स की बात कर लेते हैं ना, है ना, एक हम बॉक्स की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा ना, ये हम कहाँ देख रहे हैं, हम एक ये कंडक्टेंस हम वायर में देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा, ये कंडक्टेंस जो है हम वायर में नहीं देखते, ये हम इलेक्ट्रोलाइट्स में देखते हैं, और हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ रखते हैं, किसी इस तरह के बॉक्स में ना, तो असल में कंडक्टेंस हम उसकी बात कर रहे हैं जो इस तरह के वेसल में भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा लैम्डा एम इज इक्वल टू, वहां पर क्या था, मोलैरिटी थी, यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मेलिटी होगी, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इस तरह से करके कुछ बना लीजिएगा, इसकी होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या फिर वो साइमन लिखिएगा तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब फटाफट से हम जो हमने ये चीज़ें कराई है, कुछ फॉर्मूले कराए हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। देखिए एक छोटा सवाल है, यहाँ पर जो कंडीशन दिया है हमें, एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें n/50 KCl सॉल्यूशन की दी है 0.002765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पे ये क्या है आपका, जो पहले दिया है पहले उसकी वैल्यू लिख लो, ये कप्पा की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 0.002765, ठीक है। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज होता है किसकी वैल्यू क्या है, इसलिए मैं आपसे यूनिट की बात कर रहा था, आप यूनिट पहचान जाओगे तो किसकी वैल्यू है ये पहचान जाओगे, ये कप्पा की वैल्यू है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस उन्होंने लिखा है पहले ही वैसे तो, ठीक है। क्या पूछ रहा है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है, और क्या दिया है उसने, आर दिया है, 100 ओम दिया है ना, आर भी दिया है, कितना दिया है, 100 ओम। अभी हमने कहा जो सेल कांस्टेंट हमारे पास, सेल कांस्टेंट हमारे पास वो क्या था,
आर इंटू कापा या कापा इंटू आर, जैसे आपके याद हो। सेल कांस्टेंट पूछा है, आर आर की वैल्यू रखो, कापा की वैल्यू रखो 0.00275, सिंपली पॉइंट इधर किधर जाएगा, कुछ भी नहीं करना, इसमें आंसर आ गया 0.2765। अच्छा, सेल कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, एक काम करो ना, आर की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम। कापा की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम इनवर्स। और सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगी, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट हो गया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, पहले पढ़ लीजिए। 0.5 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। 0.5 नॉर्मल का सॉल्यूशन है, ठीक है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। लैम्डा ई क्यू पूछ रहा है, ठीक है। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, जो दिया हुआ है पहले वो लिख लो। क्या दिया हुआ है, पहली बात तो 2 सेंटीमीटर अपार्ट लेंथ दी गई है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो कंडक्टर की लेंथ ही है, यहाँ पर कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ए दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है ना। और आर दिया गया है, कितना दिया गया है, आर 25 ओम, ठीक है। बस कंसंट्रेशन है, लिख लेंगे इसको भी, कोई बात नहीं। हमसे पूछा है लैम्डा ई क्यू, और लैम्डा ई क्यू का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो। यहाँ पे कितना होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन क्या, नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी मेरे पास है ही, कितनी है, 0.5। कापा की मुझे जरूरत है, और कापा कैसे निकलेगा, अब हमें ये देखना है कापा निकलेगा कैसे। ओके, देखिए, अगर हम सेल कांस्टेंट से कापा निकाल लें, क्योंकि मेरे पास सेल कांस्टेंट के लिए यहाँ पे इनफ डेटा है। अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करूँ, सेल कांस्टेंट क्या होता है, स्टार्टिंग में बताया था आपको, सेल कांस्टेंट होता है एल अपॉन ए, है ना। एल मेरे पास है कितना, 2, ए कितना है मेरे पास, 4, है ना। कितना आएगा, 0.5 आ गया। सेल कांस्टेंट मेरे पास क्या आ गया, 0.5 आ गया। ओके, और सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला और भी बताया था आपको। जो सेल कांस्टेंट होता है वो आर इंटू कापा होता है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास निकल गई। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, मेरे पास 25 ओम, रखो 25 ओम। कापा की वैल्यू कैसे निकली, कापा इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 25। अब आपको क्या करना, क्या है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है। हम जरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपका 0.02, कितना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना। 0.02 आएगा, इतना हो गया। हमसे ये तो नहीं पूछा, क्या पूछा है, ये पूछा है। फॉर्मूला मेरे पास है, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, रखो वैल्यू ना, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कापा की वैल्यू मुझे फाइंड आउट कर ली, 0.02 इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी 0.5। ओके, रखो जरा, 2 जीरो से पॉइंट खत्म हो गया। ये तो फालतू की बात ही है, नहीं तो आप डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका 4 आ गया, ठीक है। 4 आ गया, नहीं, एक मिनट रुको, गलती है हमारे पास थोड़ी सी इसकी। असल में हमने 1 जीरो खत्म करे, नहीं 4 नहीं आएगा, ये 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, ये पॉइंट इधर खत्म हो गया। यहाँ से 1 जीरो हमने ऊपर बढ़ा ली, तो ऊपर 2 जीरो बची है ना, क्या बची ऊपर, 2 जीरो बची है। मेरे पास 200 आएगा, 200 अपॉन 5, 5 20, 40, 40 आएगा, ठीक है। कितना, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स जो इसकी यूनिट थी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। देखिए, जो क्वेश्चन है और वो आपको, जो आपके पास व्हाट्सएप पर वर्क जाएगा तो उसके साथ आपको सेंड कर दिए जाएंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल हम इस वीडियो में इतने रखेंगे।